हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को। एक्सरसाइज होगा 6.4 और क्वेश्चन का वो करेंगे 18 टू 21, 18 से लेके 21 तक। क्लास 9 के लिए होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा। किस बुक से होगा? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 पर स्कोर करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। मेरे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। और इस बुक का अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा एक खजाना। उस खजाने में एक प्लेलिस्ट होगा और उस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट आर डी शर्मा, डिटेल आर डी शर्मा और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो चलिए फैक्टर थ्योरम को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 टू 21 देख लेते हैं, 18 से लेके 21 तक। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू निकालना है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ, ये जो दिया हुआ बड़ा सा, बस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्ट इक्वेट करेंगे। फैक्टर है तो भैया इसको जीरो से तो इक्वेट करेंगे ताकि एक्स का वैल्यू आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको निकालने का दो तरीका, या तो आप ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर √4 और √4 का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 2, मतलब एक्स बराबर 2 भी और एक्स बराबर -2 भी। दोनों पुट करोगे तभी ये भी आएगा। या फिर इसी को ऐसे बना लो तो भी चलेगा। अब बना लो, देख लो ये वाला अच्छा लग रहा है तो ठीक है। या फिर ऐसे एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार प्लस एक बार माइनस। सर क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। बचपन में पढ़े थे, अभी कुछ एक्सरसाइज पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने। दोनों को जीरो से इक्वेट कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर 2 और यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर -2। तो 2 और -2 आ गया। इस तरीके से आसानी से आ जाता है। इसमें थोड़ा लंबा पड़ा और कुछ भी नहीं। आप देख लो कौन सा आसान है, कमेंट करके हमें बताओ। जो क्वेश्चन दिया था उसको एफ एक्स मान लो। ए एक्स का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स -4। ठीक है, ए एक्स का पावर 4, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ लो जो अच्छे से, क्वेश्चन मिला लो, गलत नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो था f(x²-4), या फिर ये ना लिख के ये लिख लो f(-2) बराबर 0, क्योंकि ये फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। तो पूरा पूरा रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। तो f(-2) भी 0 होगा और f(2) भी 0 हो जाएगा। तो अभी f(-2) पुट करते हैं, मतलब x के जगह -2 पुट करेंगे। तो a -2 का पावर 4 प्लस 2 -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर प्लस b -2 और -4 का -4 इक्वल टू 0। फैक्टर है इस कारण इक्वल टू में 0 लिखा मैंने। 2 का पावर 4 16, इवन पावर है तो प्लस में होगा, माइनस में हो जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। 8 2 16 माइनस में। 2 का स्क्वायर 4 और 3 से गुना करो तो चढ़ती है 12, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 भी, और ये -4 का -4 जैसा है वैसा ही इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये 16 है, -2 भी, ए और बी को एक जगह लिख दिया, और ये तीनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा -32 इक्वल टू 0, क्योंकि 16 + 4 20, 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। अब भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 16a -2b = 32, इतना लिख के छोड़ दो। अब भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब f(2) पुट करेंगे हम लोग। f क्या पुट कर लो? 2 पुट कर लो। f(2) रखेंगे तो भी 0 आएगा, और सारे जगह 2 2 पुट करो। a 2 का पावर 4 प्लस 2 2 का क्यूब -3 2 का स्क्वायर प्लस b × 2 और -4 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x था ना, इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, जहाँ जहाँ मैंने यहीं से देख के लिखा था, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 2 पुट कर दिया। रिमाइंडर दोनों में 0 आएगा। ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 4 चढ़ती हैं 12 प्लस 2b -4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 16a + 2b, 16 में से 12 जाएगा तो 4, प्लस में 4 और माइनस में 4, 0 हो जाएगा। मतलब इतना बराबर 0 बच जाएगा। इतना बराबर क्या बच गया? 0। क्या हम लोग 16a बराबर -2b लिख सकते हैं? क्योंकि प्लस में 2b था, उस तरफ आया तो माइनस में।
देखो ध्यान से, आराम से, कुछ नहीं किया, जैसा सॉल्व हुआ वैसा सॉल्व करके यहाँ छोड़ दिया। ये भी जहाँ तक सॉल्व हुआ हुआ, फिर 16a को एक तरफ रखे, प्लस में 2b है, उस तरफ गया तो माइनस में 2b। अब ये जो चीज़ें दिया हुआ था वो लिखेंगे फिर से, 16a माइनस 2b इक्वल टू 32। मिला के देख लो, 16a माइनस 2b इक्वल टू में कितना है 32। 16a की जगह क्या लिखना है, यहाँ से देख के लिखोगे तो 16a की जगह क्या लिखोगे, -2b, -2b, और ये -2b पहले से है, इक्वल टू 32, माइनस माइनस प्लस 4b इक्वल टू 32। तो b बराबर हो जाएगा 32/-4, और ये b बराबर हो जाएगा 8 चौक 32, तो b बराबर आ जाएगा -8। b किसके बराबर आ गया, -8 के बराबर आ गया। तो भैया a किसके बराबर होगा, या तो b का वैल्यू इसमें पुट कर लो, या तो b का वैल्यू उसमें पुट कर लो, जो तुमको आसान लगे उसमें पुट करो, लेकिन दोनों में आंसर सेम आएगा, तो मैं इसमें पुट करूंगा। 16a इज इक्वल टू -2b, माइनस की जगह -2 की जगह -2, b की जगह -8, और ये 16a जैसा था वैसा ही। ये 16a किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16, a बराबर 16/16, कट के 1, तब a बराबर 1 और b बराबर -8। यही फाइनल आंसर, a बराबर 1 और b बराबर -8। देख लो सिंपल कैसे बनना है, a और b निकालना है पूरा का पूरा, 18 तक तो यही करना है। फिर यहाँ देखो, फाइंड अल्फा एंड बीटा, इसको बोलते हैं बउआ अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा, बेटा नहीं, ऐसे लिखते बेटा हैं, पढ़ते बीटा हैं, ठीक है, बेटा नहीं पढ़ेंगे, बेटा नहीं, बीटा, अल्फा बीटा। फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x+1 एंड x+2 आर द फैक्टर ऑफ, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये दोनों ही उसके फैक्टर हैं। तो सबसे पहले x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, और x+2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, क्या आएगा, x बराबर -2। चलिए भैया x का दो वैल्यूज फाइंड हो गए, जो क्वेश्चन दिया उसको fx मान लेते हैं। ये हो जाएगा x³ प्लस 3x² -2ax, अब प्लस, सॉरी 2ax नहीं है, 2 है, अब प्लस बीटा, ठीक है। पहला जब हम लोग 1 पुट करेंगे माइनस में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर शब्द है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करो, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -1, अब प्लस बीटा, इसके बराबर 0 के बराबर, -1 का क्यूब -1, ये सिर्फ 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या कर लो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि बीटा का वैल्यू निकाल लो, बीटा बराबर लिख लो, बीटा यही रहने दिए, प्लस में 2 था उधर गया तो माइनस में, प्लस में 2 अल्फा है उधर गया तो माइनस में, तो बीटा बराबर आ गया -2 -2 अल्फा। सर बीटा को ही क्यों पुट किए, मतलब उधर रखे, अब बाकी सबको इधर क्यों भेजे, किसी को ही भेज सकते थे, तो अल्फा के साथ 2 लगा हुआ था तो कहा कि तुम भी चल जाओ भैया, ये सिंगल टर्म था, मतलब कोफिशिएंट इसका 1 था, इस कारण ऐसा रखा, अपने लिए इजी करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं था कि ऐसा ही करना है, आपको आसान लग रहा है जिस तरीके से उस तरीके से करो, मुझे ऐसे ही आसान लगा, इस कारण मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, और जैसे बता रहे हो वैसे सीखो चुपचाप, चुपचाप नहीं, देख देख के सीखो यार। फिर x की जगह -2 पुट करना है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर है, -2 पुट करो, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर -2 अल्फा, -2 अल्फा, x के जगह -2 और प्लस बीट इक्वल टू 0, -2 का क्यूब -8 प्लस 3 चरतियाई 12 हो जाता है ऐसे तो, और ये माइनस माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ से देख के, बीटा का वैल्यू क्या है, -2 अल्फा, तो -2 अल्फा इक्वल टू 0। अब -8 -2 -10 हो जाएगा, -8 और यहाँ -2 -10 हो जाएगा, +12, और ये +4 अल्फा -2 अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू 0, इस दोनों को घटाएंगे तो 2 ही बचेगा इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर -2, देन अल्फा बराबर -2/2, अल्फा बराबर -1, अल्फा किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अल्फा जब आ गया तो बीटा कैसे निकाल लेंगे, तो वो था -2 अल्फा, -2 इंटू -1, -2 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, आ ज़्यादा, ये तो 0 आ गया हो,
तो 0 आ गया। तो मतलब लास्ट में ऐसे लिख दोगे कि अल्फा बराबर -1 एंड बीटा बराबर 0। बस आंसर। अल्फा बराबर -1 है और बीटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो 2 क्वेश्चन तो हो गया, 18 और 19, 20। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉलिनोमियल्स, मतलब 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ, ये छोटा सा वैल्यू तो नहीं है, लेकिन x माइनस ए फैक्टर है और a का ही वैल्यू बताना है। जो फैक्टर होता है उसको 0 से इक्वेट करते हैं ताकि x का वैल्यू निकाल सकें, और ये x बराबर a हो जाएगा। मतलब जहां जहां x है वहां वहां a पुट करना है मुझे, और रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है। पहले जो क्वेश्चन है उसको fx मान लेंगे, x का पावर 6 माइनस a x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस a x का पावर 3 प्लस 3x माइनस a प्लस 2। एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है। सारे जगह ए पुट करो। ए का पावर 6 माइनस ए इंटू ए का पावर 5 प्लस ए का पावर 4 ए इंटू ए का क्यूब प्लस 3a माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ए का पावर 6, ये भी ए का पावर 6 हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ और 1 यहाँ, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाता है। प्लस ए का पावर 4, इस दोनों को करोगे तो ये भी ए का पावर 4 हो जाएगा, और ये 3a माइनस ए 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस में है, कट जाएगा, ये दोनों माइनस में, ये कट जाएगा, तो सिर्फ 2a प्लस 2 बराबर 0 बचेगा, और 2a बराबर -2 बचेगा, तो a बराबर हो जाएगा -2/2। दैट इज, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। ठीक है, a बराबर -1। पहला तो आ गया। दूसरा सेम क्वेश्चन है, पर का अंग्रेजी तो सेम है। फिर से x माइनस ए को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x बराबर a आ जाएगा। जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग fx मान लेंगे। x का पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस a प्लस 1। एफ x की जगह a बराबर 0 0 0 0, क्योंकि फैक्टर है 0। अब वैल्यू पुट करो। a का पावर 5 माइनस ए स्क्वायर इंटू ए का पावर 3 प्लस 2a प्लस a प्लस 1 इजिकल टू 0। ये a का पावर 5, ये दोनों को भी सॉल्व करोगे तो a का पावर 5 ही आएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 2 5, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 3a और प्लस 1 इजिकल टू 0। ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, तो 3a प्लस 1 इजिकल टू 0। 3a बराबर -1, a बराबर -1। बस a बराबर क्या आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। 20 भी हो गया। चलिए पहुंच गए नीचे हमने के 21 नंबर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉलिनोमियल, फिर से 2 पॉलिनोमियल दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का ही वैल्यू निकालना है। इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, उसमें x माइनस ए दिया हुआ था, इसमें x माइनस ए दिया हुआ था, और यहाँ x प्लस ए दिया हुआ है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो x प्लस ए फैक्टर है, इसको 0 से इक्वेट करें ताकि x का वैल्यू निकाल सके। x बराबर आ गया माइनस ए। जो क्वेश्चन है उसको fx मान लेंगे। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 4 मान लिया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी। अब f ऑफ माइनस ए जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है, कि फैक्टर है तो 0 हो जाएगा। जैसे ये पुट करेंगे भैया 0, ए की जगह, x की जगह माइनस ए पुट करो, तो माइनस ए का क्यूब प्लस a माइनस ए का स्क्वायर -2 माइनस ए प्लस a प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस ए का क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये दोनों को करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, और ये तो भैया माइनस माइनस प्लस 2a प्लस a प्लस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस ए क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ए क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 हो जाएगा। ये ऐड करेंगे तो 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस में है तो 0, तो बचेगा अपना 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। 3a बराबर -4, a बराबर आ जाएगा -4/3, -4/3, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। चलिए x प्लस ए फिर से वही फैक्टर है, सब चीज़ पढ़ लो, a का ही वैल्यू निकालना था, तो इसको 0 से इक्वेट किया, x बराबर क्या आ गया? माइनस है। क्वेश्चन को मान लिया हम लोगों ने fx।
एक्स का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए। एफ ऑफ माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। एक्स के जगह माइनस ए पुट करो, इक्वल टू 0। फैक्टर था इस कारण इक्वल टू में 0 लिखा मैंने। इवन पावर है हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस कितना भी कर लो इवन में तो प्लस ही में बचेगा, ये भी प्लस बचेगा, लेकिन ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये -3a माइनस ए इक्वल टू 0। ये ए का पावर 4, यहाँ भी 2 2 4, ये बेस सेम पावर प्लस, और 3 माइनस 1 4, 4a इक्वल टू 0। भैया ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन -4a बराबर 0, ए बराबर 0 बाई -4 बड़का को 0। ठीक है, 0 आ गया। बस ये तो खत्म हो गया। एक वीडियो और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 6.5 और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 6.5 के बाद। फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आड़ी क्षमा कंप्लीट। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करोगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे क्योंकि वहाँ मिल जाएगा खजाना। देखने के लिए धन्यवाद, सीखने के लिए धन्यवाद, पढ़ने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब तो नहीं किए हैं तो भैया करिए, नहीं तो पाप दिहन भगवान जी, क्योंकि आड़ी शर्मा यहाँ कंप्लीट करोगे या सब्सक्राइब नहीं करोगे वो भी फ्री में, फ्री होता है यहाँ सारा, कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, तो पाप लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर लो, कहें कि ना करबो तो कैसे आडी शर्मा का सोल्यूशन मिली, करे के पड़ी नु, कर लो जल्दी जल्दी। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं कमेंट सेक्शन, और उसी कमेंट सेक्शन में गर्व से लिख सकते हैं जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।